तो छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज से सहयोग केंद्र की शुरुआत हो गई है। इस केंद्र में हर दिन अलग अलग मंत्री कार्यकर्ताओं और आमजनों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान का प्रयास भी करेंगे। आज कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद कर रहे हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शुरू हो रहे इस केंद्र के जरिए संगठन और सरकार के बीच समन्वय को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने भी प्रतिक्रिया दी है। नेताम ने जहां कहा कि यह पहले भी सरकार की परंपरा रही है, तो वहीं अरुण साव ने कहा है कि 14 अक्टूबर को वे खुद भी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। नियमित रूप से पार्टी कार्यालय में कोई न कोई एक मंत्री कार्यकर्ताओं के सहयोग के लिए मौजूद हो। पार्टी हमेशा प्रयास करती है और हम लोग भी पार्टी के निर्देश पर पार्टी कार्यालय में बैठकर कार्यकर्ताओं को सहयोग करते हैं। बीच में अलग अलग कारणों से कुछ दिन के लिए बंद हुआ था, फिर से वो अभियान प्रारंभ हो रहा है। मैं स्वयं भी 14 तारीख को सहयोग केंद्र में बैठने वाला हूं। तो देखिए, बीजेपी कार्यालय में ये सहयोग केंद्र जो है वो शुरू किया गया है। कार्यकर्ताओं के साथ सीधे समन्वय स्थापित करने की दिशा में ये एक बेहद महत्वपूर्ण कदम, क्योंकि कई बार ऐसी स्थिति भी होती है सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच आपसी समन्वय नहीं हो पाता, तो इस बीच की कड़ी को मजबूत करने के लिए ये बड़ा प्रयास किया जा रहा है। पहले के सरकार में भी हम लोग का सहयोग केंद्र चला करता था और वो सहयोग केंद्र के माध्यम से कार्यकर्ता सीधे पहुंचते हैं और जिनका मंत्रियों का ड्यूटी लगता है अलग अलग डेट वाइज, तो उस तारीख को संबंधित मंत्री से मिल करके सरकार से संबंधित, शासन से संबंधित जो भी उनका काम हो, जो समस्या है, उस समस्या को रखते हैं और सहयोग केंद्र के माध्यम से उनका निराकरण किया जाता है। तो चलिए, अब इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, देखिए, ये बेहद जरूरी हो जाता है संगठन और सरकार के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब दोनों के बीच बातें नहीं हो पाती या गैपिंग हो जाता है, तो कई बार स्थिति मनमुटाव की भी हो जाती है। ऐसे में कितना महत्वपूर्ण इस केंद्र को माना जा रहा है? सहयोग केंद्र के जरिए क्या कुछ बीजेपी करने की कोशिश करे और कितना लाभ होने जा रहा है बीजेपी को इससे? देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जब पिछली सरकार भी थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया था। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में तब भी सहयोग केंद्र शुरू किया गया था और लंबे समय तक के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई और कार्यकर्ताओं की बातें सुनी गई। एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और तमाम मंत्रीगण जो है वो प्रदेश के विकास के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उसका कैसे निराकरण हो सके, कार्यकर्ताओं की मांगों को कैसे सुना जा सके, इसके लिए व्यवस्था की गई और सहयोग केंद्र के माध्यम से लगातार मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई। आज से ये केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। आज 2 बजे मंत्री टंकराम वर्मा जो है वो सहयोग केंद्र में पहुंचकर जन समस्याओं को सुनेंगे, कार्यकर्ताओं की मंशा को सुनेंगे, उनकी मांगों को सुनेंगे। इसके बाद लगातार अगले 5 दिनों तक के जो कार्यक्रम है वो तय किया गया। आज पहले टंकराम वर्मा की ड्यूटी लगाई गई, इसके बाद मंत्री गजेंद्र यादव, फिर केदार कश्यप, उसके बाद गुरु खुशवंत साहब और दयालदास बघेल। इस सप्ताह में ये 5 मंत्री जो हैं वो कार्यकर्ताओं की बातों को सुनेंगे, उनकी मांगों को सुनेंगे, उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे और इसके लिए बाकायदा संगठन के स्तर पर सहयोग केंद्र के लिए सच्चिदानंद उपासने को संयोजक बनाया गया। जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनको ये जिम्मेदारी दी गई कि वे सहयोग केंद्र का संचालन बेहतर ढंग से करें। इसके लिए संगठन के स्तर पर भी तैयारी की गई है, साथ ही साथ शासन के स्तर पर भी तैयारी कि किसी भी विभाग
विभाग के मंत्री के पास कोई अन्य विभाग की समस्या आती तो कैसे बेहतर समन्वय के साथ, बेहतर तालमेल के साथ उन समस्याओं का निराकरण किया जाए और कार्यकर्ताओं की मांगों को माना जाए, सुना जाए और खासतौर पर फीडबैक भी इस बात का लिया जाए कि शासन की योजनाओं का लाभ जनता को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, शासन की बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे जनता को बेहतर ढंग से मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए सहयोग केंद्र की स्थापना की गई। एक बार फिर से ये प्रयोग दोबारा किया जा रहा है कि जनता जो है, कार्यकर्ता सीधे मंत्रियों से मिल सके, सीधे मुख्यमंत्री से मिल सके। ये भी कोशिश की जा रही कि महीने में एक आध बार समय अगर मिले तो मुख्यमंत्री स्वयं इस कार्यक्रम में शामिल हो, नहीं तो जो मंत्रियों की ड्यूटी लगातार लगती रहे तो उससे कार्यकर्ताओं का संवाद जो है वो बना रहेगा। और सत्ता और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के लिए भी आवश्यक है कि मंत्रीगण प्रदेश कार्यालय में आए, प्रदेश के कार्यकर्ताओं की बात सुने, उनकी समस्याओं का निराकरण करें और उनकी कोई मांग भी है शासन को लेकर, संगठन को लेकर, पदाधिकारियों को लेकर, कार्यकर्ताओं को लेकर, उसको भी सुना जाए और माना जाए। बिल्कुल, और ऐसे में जो कार्यकर्ताओं की नाराजगी है वो भी दूर हो जाएगी, जिसके चलते आपसी मनमुटाव जैसी स्थिति नहीं रहेगी। तो यानी कि बड़े अगर सोचे तो बहुत ही स्मार्ट कदम अगर कहें तो बीजेपी ने उठाया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद गौरव।